तो 2 बजे तो जुड़े थे ना श्रीकांत जी, आप तो जुड़े थे 2 बजे ना। रिकॉर्डेड है, अपडेट भी हो गया, केवल केवल ऐप पे नहीं आया। चलिए, हाँ ठीक है, हो गया। सर स्टार्ट कीजिए सर, मेरे को सपोज आगे बढ़िए सर। असाइनमेंट में जो सर स्टार्ट कीजिए सर, वो कॉन्सेप्ट है वो भी इसमें ऐड करना है क्या असाइनमेंट में? हाँ एकदम एकदम, अगल बगल में लिखते रहिएगा। असाइनमेंट का मीनिंग ही होता है वही। जी सर, ये क्लियर करना था हमको, हम्म। कॉन्सेप्ट के साथ भी करना है। थैंक यू सर। डेट हो गया आपको 6/10/22। एक छोटा सा थ्योरम लिखिए। इफ a subset of r raised to k is measurable, then s complement is measurable. Since मेजरेबल का मीनिंग लेवेक मेजरेबल, सब जगह इसी सेंस में लिखा हुआ है। सिंस एज सबसेट ऑफ आर रेज टू के इज एल मेजरेबल, देन फोर, एकदम कल वाला बात याद, पिछले क्लास का बात था, यदि ये मेजरेबल है तो क्या मिलता होगा। देन फोर एवरी W सबसेट ऑफ R रेज टू K सच दैट, क्या होना चाहिए था, नेसेसरी सफिशिएंट कहा था ना, मेजर ऑफ W इक्वल टू मेजर ऑफ W इंटरसेक्शन S प्लस W इंटरसेक्शन S कंप्लीमेंट। ये आप बात थ्योरम में क्वेश्चन भी था। ये मेजरेबल किसी सेट के लिए कंसेप्ट के रूप में आ गया, टूल हो गया। मेजरेबल सेट एस होगा तो ऐसा कोई डब्ल्यू एग्जिस्ट करेगा आर रेज टू के सबसेट में, सच दैट मेजर ऑफ डब्ल्यू इजकल टू मेजर ऑफ डब्ल्यू इंटरसेक्शन एस प्लस मेजर ऑफ डब्ल्यू इंटरसेक्शन एस कंप्लीमेंट। एस मेजरेबल सेट का ए मीनिंग हो गया। आगे बढ़ जाए। यस सर। बढ़े। यस सर। यस। हाँ सर। सिंस S subset of R raised to K, therefore S complement is equal to क्या होता, R raised to K minus S, again S complement क्या होता, यस सर, वन यस सर। R raised to K minus R raised to K minus S, that means S. So replace S by S complement in equation, कट जा रहा है क्या, नहीं सर, नो सर, चलेगा सर।
in equation 1, then measure of W equal to measure of W intersection S complement plus W intersection S complement, that means W equal to W intersection S complement plus W intersection, हो तो गया, ए एस एक ही बात है. which is same as equation 1. That implies S complement is measurable if S is measurable and क्या हो गया, वाइस वर्सा, है ना. S is measurable, S complement is measurable, and S complement is measurable. That means S is measurable. सीएम साहब माइक म्यूट कीजिए, सीएम साहब माइक म्यूट कीजिए. हो गया सर. ऊपर वाले लाइन पे हेड के टॉप में हेडिंग एज बिलोंग विद आर के एंड एज कंप्लीमेंट इक्वल टू, हां ठीक है, ठीक है सर. which is same as equation 1. ये जो आया रिप्रेजेंटेशन, एस मेजरेबल जैसा सेट था इक्वेशन 1 में. इक्वेशन 1 में जो एस मेजरेबल सेट था, तो ऐसा हो जा रहा था ना. ये तो पिछले क्लास में 2 का ए का क्वेश्चन भी आपका था, प्रूफ करके आए थे. वो आपको रिजल्ट जैसे बन गया. मींस कोई यदि मेजरेबल सेट है तो कोई डब्लू उस स्पेस में जरूर एग्जिस्ट करेगा. देयर मेजर इक्वल टू सम ऑफ मेजर ऑफ डब्लू इंटरसेक्शन एस प्लस डब्लू इंटरसेक्शन एस कंप्लीमेंट. हमको अब ये दिखाना था एस मेजरेबल है तो एस कंप्लीमेंट मेजरेबल है या नहीं है. क्योंकि उस थ्योरम के बिहाफ में एस कंप्लीमेंट में मेजरेबल होने का कोई तर्क नहीं आया. अंदर में ही रह गया कि एस मेजरेबल है तो एस कंप्लीमेंट भी मेजरेबल था. तो ये आप एस को सिंपली एस कंप्लीमेंट से इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देते तो ये बनता एस कंप्लीमेंट देयर कंप्लीमेंट. 2 बार कंप्लीमेंट कितना है एस, इस टर्म से रिप्लेस कर दिए. ये जो इक्वेशन 1 के क्रॉसपोंडिंग आ रहा था वही बात एस में आ रहा है. मींस एस कंप्लीमेंट एस मेजरेबल है, एस कंप्लीमेंट भी मेजरेबल है, या एस कंप्लीमेंट मेजरेबल है तो एस भी मेजरेबल है. बढ़ जा आगे. if A and B are any two L measurable subset of R raised to K, then so
इज ए यूनियन बी। समझ में आया क्या लिखा हुआ है? यदि ए बी मेजरेबल है तो मेजरेबल सेट का यूनियन भी मेजरेबल होगा। कैसे प्रूव करेंगे? पहला नंबर क्वेश्चन है क्या सर? तो क्वेश्चन नंबर भी हो गया। इफ ए आर बी, नंबर 1 का ये है सर। हाँ ये तो क्वेश्चन ही है। और इन रेमूल सेट का मेजर 0 है, ये भी तो प्रूव कर ही दिए थे। एक का बी हम तो लिखना भूल गए, एक का बी भी हो गया था। क्वेश्चन देखे नहीं थे। अच्छा ठीक है, ये आपका अलग अलग पार्ट में कर देंगे, जोड़ लीजिएगा क्या? नहीं सर, एक साथ ही कर दीजिए, अलग अलग हम लोग को जोड़ने में परेशानी थोड़ा होगा। एक साथ होगा तो कुछ एक ही लाइन लिखने से सभी में हो जाएगा, ताकि जोड़ा हुआ क्वेश्चन ही है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एल मेजरेबल दिया रहेगा सेट सर, तो उसको हम आरके का ही मानेंगे ना? आपको जो भी बात करना है आरके में ही बात करना है। और मेरठ पब्लिकेशन के बुक में R⁻1 पे काम किया है। मेरठ हो कृष्णा हो सब R⁻1 पे काम किया है। R⁻K में केवल आपको इंदर के राणा के बुक है, IIT बम्बई के प्रोफेसर है, उनके बुक है। एक आपको मेजर थ्योरी में किसका है, दो दो बुक है जो R⁻K में का लिखा हुआ है। हो जाएगा अपन। देन सो दैट, पहला में देन सो दैट, ऐसे ही लिख देते सो दैट, सो दैट, सो दैट पहला पॉइंट है ए यूनियन बी, दूसरा ए इंटरसेक्शन बी आर एल मेजरेबल। सर ये 1 का ए नंबर है क्वेश्चन। ए 1 का ए हो गया। हम तो कंसेप्ट लिख रहे थे, बाद में देखे 1 का ए है। 1 का ए। आप बताइए, यदि हम ए प्रूफ करना है ए यूनियन बी, क्या प्रूफ करते तो बात मिल जाता, सो बताइए। तभी तो कुछ समझ में आएगा कि हाँ करना क्या है। यदि आप कह रहे थे एस सबसेट R⁻K है, एस मेजरेबल है, तो क्या मिल रहा था, कोई RK का W सबसेट मिल जा रहा था। दैट मीन्स मेजर ऑफ W इज इक्वल टू मेजर ऑफ W इंटरसेक्शन S प्लस W इंटरसेक्शन S कंप्लीमेंट। ऐसा हो जा रहा था, तब कह रहे थे S मेजरेबल है ना। अब आपको S के जगह क्या लिखा हुआ है, S के जगह A यूनियन B लिखा हुआ है। तो A यूनियन B, यहां A यूनियन B हो जाता, यहां A यूनियन B कंप्लीमेंट लेके आ जाते, तब आपका बात बन जाता। A इंटरसेक्शन B है तो यहां S के जगह A इंटरसेक्शन B आता, S कंप्लीमेंट के जगह A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट आता।
अब आपको टारगेट रहा है पहला में, पहला वी हैव टू शो दैट गिवन, या ऊपर में लिख दीजिए गिवन ए एंड बी आर एल मेजरेबल। इसका मीनिंग क्या हुआ? सर क्या प्रूफ लिखेंगे? हाँ प्रूफ लिखना है क्या पहले? और ठीक है, उसके अंदर या सॉल्यूशन लिखिए, प्रूफ लिखिए, कोई ए एंड बी आर एल मेजरेबल। इसका क्या मीनिंग हुआ? ए के क्रॉसपोंडिंग कोई W1 मिला, W1 इंटरसेक्शन ए, मेजर ऑफ W1 इंटरसेक्शन ए प्लस मेजर ऑफ W1 इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इक्वल टू मेजर ऑफ W, ऐसा तो मिल गया। हमको ए यूनियन बी दिखाना है, डायग्राम जरूर बनाइएगा, और ये कॉपी आपके कोऑर्डिनेटर सर ही चेक करते हैं, वही मेजर थ्योरी के स्पेशलिस्ट आदमी है। आप कॉपी लिखा रहेगा बस, आपको 90 से नीचे नहीं आएगा। बोले कि उसमें नालंदा यूनिवर्सिटी में मैथ का प्रोफेसर ही है, नहीं है सर? कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर जो है आपके पीएन चौबे कोऑर्डिनेटर है। सर कौन सी? हाँ जैसी सर कौन सी? वो तो बेसी है, वो बेसी है। ए है, ए बी है। ये जो पीला वाला पार्ट है उसको क्या लिख सकते हैं? ठीक है, दिख रहा है? इस पार्ट को और इस पार्ट को ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। ये जो लिख रहे हैं, चलिए, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या लिखे? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। है ना? थोड़ा सा देखिए इस बात को लिखिए, सारी बात को ए प्लस बी माइनस ए लिख सकते हैं, या ए यूनियन बी माइनस ए। ए कहां तक? बी माइनस ए का मीनिंग कौन सा पार्ट हुआ? बी माइनस ए का कौन सा, जो ए जो कलर किया हुआ बी माइनस ए हुआ, ए वाला पार्ट जो कलर किया हुआ ए बी माइनस ए है, और ए पूरा ए है, ए पूरा ए है। ए पार्ट केवल ए माइनस बी है, मीन्स ए माइनस बी
और इंटरसेक्शन ए, सॉरी, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी करा देंगे, ये दोनों मिलके ए हो जाएगा। यस सर। ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए हो जाएगा। और ए बी, ये यूनियन बी को बी माइनस ए के साथ लिखे, कोई दिक्कत? सही है सर, सही है। क्या? ठीक है, ठीक है, लिख सकते हैं काम का चीज, जो हमको कुछ दे दे रिजल्ट। ए प्लस, इसको लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। यस सर। ये बी में से ए को हटा दिए, ए मिला, हम कह रहे माइनस ए का मीन्स ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन के साथ सेम रिजल्ट आता है। सर नीचे वाले को थोड़ा फिर से समझा दीजिएगा कैसे आए ये यूजर। बी माइनस ए कौन सा पार्ट हुआ? बी माइनस ए पार्ट है। यस सर। अब देखिए, एक कंप्लीमेंट निकालते तो कौन सा पार्ट जाता? चलिए अगला डायग्राम हम बनाते हैं, वहां समझाने का प्रयास, फिर रिजल्ट लेना, फिर बनाना है। बोलिए। बी माइनस ए का मतलब हुआ बी में से ए को हटा दीजिए, ए को हटा दीजिए, ए को हटाना मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, तो बी माइनस ए हो गया बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये है, ये पार्ट आपने पूरा पार्ट ये दिखाया। ये पूरा पार्ट बी दिखाए, एक कंप्लीमेंट का मीनिंग क्या हुआ? एक कंप्लीमेंट, ये पूरा आपका यूनिवर्सल सेट आर रेज टू के है ना? इस एक कंप्लीमेंट का मीनिंग यू माइनस के बराबर। इंक्लूडिंग इस स्पेस तक। है ऐसा? अब आपको ले क्या जाना है, b माइनस ए को लिखना था, b माइनस ए लिखे थे, एक कंप्लीमेंट, तो ये पूरा सिस्टम हो गया। यस सर। और b माइनस ए कौन सा हुआ? बी का पार्ट इसका ए इंक्लूडिंग का। बी में से जो ए का पार्ट है उसको हटा दीजिए। ए वाला पार्ट, ए वाला जो पार्ट है आपका b माइनस ए है, दिस इज b माइनस ए, b माइनस ए, एक कंप्लीमेंट, ये पूरा हम b कहे, b इंटरसेक्शन, चूंकि हमको कंप्लीमेंट में रिजल्ट ले जाना है, ऐसा नहीं कि यही रिजल्ट यूनिक है, हमको कंप्लीमेंट तरफ झांकना था। b कंप्लीमेंट, b इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, देखिए क्या हो गया, b पूरे b, ठीक है, उसके साथ एक कंप्लीमेंट का ये सारे मेंबर है आपका। कौन सा मेंबर दोनों में कॉमन है? ये जो ए लाइन कौन सा कलर हो गया है भाई? ब्राउन में है, जो भी कलर, ये जो लाइन खिंचा हुआ ना, ये कलर, एक कलर के साथ इंटरसेक्शन केवल यही पार्ट है।
बी माइनस ए, उसी को बी माइनस को ऐसा लिखे, कोई आपत्ति नहीं। क्लियर हो गया? अभी भी दिक्कत है? नहीं सर क्लियर ठीक। आए ए कंप्लीमेंट नहीं, ए कंप्लीमेंट का क्या मीनिंग हुआ? ए कंप्लीमेंट का मीनिंग क्या हुआ? अच्छा श्रीकांत जी, श्रीकांत जी आपका कंप्लीमेंट क्या होगा? आपको छोड़कर, या मेरा कंप्लीमेंट, आप अब आगे हम आपका नाम नहीं बोलेंगे, हम अपना कंप्लीमेंट निकाले तो इस इन्वर्स से हम चले जाए तो मेरा कंप्लीमेंट हो गया। है समझ में? पूरे यूनिवर्स में जो सेट बन रहा था, उसका जो यूनिवर्स था, हम लोग का यूनिवर्स एक लिविंग सब्सटेंस है, तो वह डोमेन है, ह्यूमन का है, उसमें से हमको निकाल दीजिएगा तो मेरा कंप्लीमेंट निकल के आया। ए सेट को उसके यूनिवर्स से हटा दीजिए, ए सेट को उसके यूनिवर्स से हटा दिया, आर रेज टू के यूनिवर्स था, उस आर रेज टू के से ए को हटा दिए। क्लियर हो गया? अगेन सिमिलरली यदि बी पर करते ए यूनियन बी, तो लिख सकते थे बी प्लस ए माइनस बी, सेम बात होता। इसी रिजल्ट में इसको और इसको एक साथ कर लीजिए तो ये बात आ जाता है ना। इसको और इसको बात एक साथ लाए तो ऐसा आया, इस दोनों को एक साथ और इसको सिंगल रख दीजिए तो ए माइनस बी आ जाता। दैट इक्वल टू ए यूनियन बी इक्वल टू बी प्लस कितना, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट लिख सकते थे। ठीक है, अब तो हम तो ये लिखे हैं। सर फिगर कौन सा बनाना है, फर्स्ट वाला या ठीक है, रुक जाइए, आप अपने कंटेंट के अनुसार देखिएगा, लिख पाएंगे तब तो ठीक है, और नहीं तो हम एस्केप करने के लिए कह रहे हैं। फिगर सर, फिगर सही रहेगा सर। रुक जाइए ना। बाद में लिख देंगे, देख लीजिएगा कि आपको लिखा जाएगा तब लिखिएगा, अदरवाइज छोड़ देना है। सर ये तो बहुत आसान है, क्लास 8 लेवल का बेसिक है। ठीक है, वो आपके लिए है ना मैडम, सबके लिए वैसा नहीं। एबीसी में था ये, लेकिन बिहार बोर्ड में सो लेट अस राइट सब बोर्ड में है भाई, बस खाली निकाल के मारना। let us write A union B, let us write A union B equal to A plus A intersection B complement। ये इक्वेशन फर्स्ट लिए, ओ यहां लिखे हैं A1 ले लिए, A1 लिए, thus at W I, यहाँ बी प्लस होगा ना, ये हम लिए हैं, दो इक्वेशन है ना आपके हाथ में, दो बात है ना, ए यूनियन बी का मीनिंग है ऐसा, बात ऐसा भी तो है पाला में, यस सर, ए प्लस बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, ओ बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, ठीक है।
and we can write A union B equal to S let सर क्या लिखे हैं 10 एट A1 इक्वेशन के बाद आगे बढ़े। यस सर Therefore और W के बारे में तो लिख दिया है ना। Therefore measure of W is equal to W intersection S plus W intersection S complement. That means W intersection A union B plus W intersection A union B complement. सर W कैपिटल W ऐसे जैसा कैपिटल W स्मॉल W लिखे हैं, लिखिए कैपिटल ही, कैपिटल लिखने में दिक्कत होता है। आगे है, बढ़ जाए। सब जगह एक ही प्रकार का W है। ये आपको निकालना होगा, निकाल लीजिए। सिंस W इंटरसेक्शन A यूनियन B मेजर इक्वल टू क्या लिख सकते थे? W इंटरसेक्शन क्या लिख सकते थे इसको? A प्लस A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, सॉरी B इंटरसेक्शन A complement. That means W measure of W intersection A plus measure of W intersection B intersection A complement. A2 again क्या next W intersection A intersection B complement इक्वल टू बाय डी मार्गन लॉ से A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट कितना?
कंप्लीमेंट यूनियन बी ओ यहाँ ए यूनियन है, इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और ये सिंपली क्या हो जाता, डब्लू इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। कोई दिक्कत? दो पार्ट लगाया हुआ ना, A3 इक्वेशन ए और A2 और A3 को ऐड कर दीजिए। आगे बढ़ जाए। यस सर, नेक्स्ट। हाँ, अब बोलिए। डब्ल्यू इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है? ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट है। वो कॉम्प्लीमेंट यहाँ होल का ओ होल का कंप्लीमेंट निकाले हैं, क्योंकि आपके पास देखिए यहाँ क्या लिखा है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, यही निकालना है ना आपको। यदि ए यूनियन बी मेजरेबल हो जाता तो इस तरह का रिजल्ट आना चाहिए ना आपके हाथ में। यस सर। यही टारगेट है प्रूव करना। जहाँ A2 लिखते हैं सर, वहाँ पर इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट है या फिर ए कंप्लीमेंट है A2 में से, A2 के बगल में से। A2 में W इंटरसेक्शन, यहाँ से W जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो W इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन है A कंप्लीमेंट, यहाँ तो A कंप्लीमेंट लिखा हुआ है। एडिंग इक्वेशन A2 and A3, W इंटरसेक्शन A यूनियन B मेजर प्लस W इंटरसेक्शन A यूनियन B कंप्लीमेंट मेजर, डेट इक्वल टू कितना आया, W इंटरसेक्शन A मेजर प्लस W इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट मेजर प्लस W इंटरसेक्शन B A कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट का मेजर। That equal to W इंटरसेक्शन A प्लस W इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट। एक साथ ये डिस्ट्रीब्यूटिव कहीं लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन B प्लस W इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। That means W इंटरसेक्शन A प्लस, दोनों में मेजर में देखिए, यहाँ W इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट
मेजर बी के साथ डब्ल्यू इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट के साथ, तो दोनों से डब्ल्यू इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट का मेजर इंटरसेक्शन बी प्लस बी कंप्लीमेंट लिख सकते थे। इसमें और इसमें दोनों में सेम टर्म है, तो ये कॉमन ले लिए हाँ। और B प्लस बी कंप्लीमेंट का क्या मीनिंग, B यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सर। नहीं हो जाएगा आर के, यस सर, यू यूनिवर्सल से काउंट किया जाएगा। सर साउंड नहीं आ रहा। हाँ सर आ रहा है। श्रीकांत जी जुड़े क्या, श्रीकांत जी जुड़े क्या, आप कहिए, देखिए ये अब हम कहना नहीं चाहिए, आप इतना दिन से क्लास कर रहे हैं, क्लास लिंक ग्रुप में पड़ा हुआ है, आप उसके लिए आप कॉल कर रहे हैं, आप जो ऐप पे है वहां देखिए वहां क्लास लिंक नहीं दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास लिंक नहीं दिया हुआ है। नहीं, अरे भाई कट गया तो फिर ग्रुप में लिंक है, इतना जगह लिंक है, आप लॉग इन किए हुए हैं, आपके पास लिंक है, तो हमसे मांगने क्या जरूरत है, आप कॉल कर रहे हैं उसके लिए। सर ये सबसेट होगा आर के का, ये भी तो हो सकता है दोनों बात है इनवर्स। भाई आप यहाँ देखिए तो ग्राफ, ए बी है और बी कंप्लीमेंट क्या होता है, बी के छोड़ करके, बी को छोड़ करके उसमें ए बी है और कोई सेट शामिल है तो सब हो गया। सो दैट इक्वल टू डब्ल्यू इंटरसेक्शन ए प्लस डब्ल्यू इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन क्या, आर रेज टू के, ये तो लिख ही सकते थे ना। और इसके साथ इसका मेजर कितना,
लिख सकते हैं डब्ल्यू इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। यस और दोनों में है दैट इक्वल टू डब्ल्यू इंटरसेक्शन ए प्लस ए कंप्लीमेंट। दोनों डिसजॉइंट सेट है ना, खाली दिमाग में टारगेट डिसजॉइंट का कर लेना है। दोनों ए और ए इंटरसेक्शन डिसजॉइंट है, ए और ए कंप्लीमेंट डिसजॉइंट है। ए और ए प्लस ए कंप्लीमेंट कितना आर। थोड़ा पीछे लीजिए सर, थोड़ा वीडियो तो मिलने करेगा। सर हाँ आवाज छूट जाता है। इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन आर से रिपीट सर, उसको डब्ल्यू इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखा जाए? डब्लू इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट ए, इसमें ये सभी सेट डब्लू इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, ये पूरा यूनिवर्स का इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है, इसी का सबसेट होगा। डब्लू भी आर रेज टू के का है, ए भी आर रेज टू के का है, ए कंप्लीमेंट भी आर रेज टू के का सबसेट है। उसका इंटरसेक्शन क्या आर रेज टू के बाहर के मेंबर जाएगा क्या? नहीं सर, और इस दोनों में छोटा सेट कौन सा? यदि पूरा आर रेज टू के बन जाता तो आर रेज टू के ही हो जाता, आर रेज टू के है नहीं, तो इसमें सबसेट यही बनेगा ना, इसका यही सबसेट इसका पॉसिबिलिटी है। यानी ए सबसेट बी, इसका ए इंटरसेक्शन बी कितना होता? ए होता, ए होता या बी होता? ए होता, ए होता। यहां छोटा वाला सबसेट यही है, यही बात हो के आ गया, वही कॉमन हो गया। और यदि ये दोनों इक्वल ही है तो आर रेज टू के ही हो जाता, तब आर रेज टू के होता तो ए उसके साथ डिसजॉइंट नहीं हो पाता। बढ़ा दे आगे। डब्लू इक्वल टू क्या हो गया? डब्लू इंटरसेक्शन ए यूनियन बी मेजर प्लस डब्लू इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, दैट इंप्लाइज ए यूनियन बी इज मेजरेबल सेट, इज एल मेजरेबल। अब देखिए दूसरा पार्ट भी लगा हुआ है। दूसरा पार्ट में we have to show that A intersection B is measurable. For this, we have to show that W for every W subset of, बंद कीजिए, R raised to K such that measure of W is equal to measure of A intersection B plus W measure of W intersection A intersection B complement.
ऐसा ही आना चाहिए था। यानी कुछ करना नहीं है, इसको और इसको ब्रेक कर दीजिए, बात बन जाएगा आपको। सब कुछ तो एक वन में दिखाई लिए हैं। और कुछ रास्ता मिलेगा क्या इसे? सर जैसे मेजरेबल लिखे हैं सर, वो क्या हम लोग एग्जाम में शॉर्ट में लिख सकते हैं उसको? हाँ एकदम लिख सकते हैं, चलता है, नोटेशन है इसका। सर इस क्वेश्चन में मार्किंग अच्छी है ना, अटेम्प्ट करने से अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो? आगे 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 चलिएगा, हम तो यहाँ से नहीं कहेंगे लिखने के लिए। आगे से लिखनी है। अब तो शुरुआत का बेसिक बनाने के लिए मजबूरी था कराना, बनता नहीं ऐसे, बेसिक नहीं बनता। ये हो गया। एक करने की जरूरत है कि ओबियस केस है, ओबियस केस है या नहीं है, ऐसा होना चाहिए। चलिए, सिंस ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी होगा या नहीं होगा? होगा सर। है ना? यस सर। ये कब होता? ये बात तब होता जो ए कंटेंट बी का हो जाता, ए बी कंटेंट ए का हो जाता। तो थोड़ा सा एक बार लिखिए ना, ए इंटरसेक्शन बी। सर ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इसके लिए तो जरूरी नहीं है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, वो तो हमेशा ट्रू होगा ही। ए इंटरसेक्शन बी दोनों का तो सबसेट। हाँ ठीक है, यहाँ हम अपने कंफ्यूज हो गए। ठीक है, ये इंटरसेक्शन होगा, जो भी मेंबर आएगा वह एक ए का भी मेंबर आएगा और बी का, दोनों का सबसेट होना चाहिए, तभी ए इंटरसेक्शन बी मिलता है। ये जो निकाले थे ए बी, ए बीच का मेंबर, यही तो ए इंटरसेक्शन बी है। ए इंटरसेक्शन बी ए का भी सबसेट है, बी का भी सबसेट है ना? दैट इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है, तो दैट मीन्स ए यूनियन बी का भी सबसेट है। अभी प्रूव करके आए हैं ए यूनियन बी इज बाय मेजर के अनुसार मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच मस्ट बी लेस देन मेजर ऑफ ए यूनियन बी। मेजरेबल है ना, ए मेजर तो ए मेजरेबल सेट था ना, अभी प्रूव करके आए। जी सर था। इज मेजरेबल, इज मेजरेबल, या यही लिख दीजिए इज मेजरेबल। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज मेजरेबल। क्योंकि अपने आप कंटेंट बड़ा हो गया, फिर इसको लेके बढ़ेंगे, फिर आपको ए यूनियन बी बीच में आएगा, डिमार्गन्स लॉ लगाएंगे, फिर वही चीज अंदर में बनना शुरू हो गया। अदर यूनिवर्सिटी में सर देखते हैं दोनों क्वेश्चन में नहीं पूछता है, एक ही पूछता है, यूनियन वाला पूछ लेता है, इंटरसेक्शन वाला भी पूछता है। तो उसी पे कर,
मेजर देखिए, बिहार में मेजर 3 में, बिहार झारखंड में आप उठा के देखेंगे तो चौबे सर अपने करियर के 30-32 साल केवल मेजर 3 पढ़ाए हैं। एक लोग को पीएचडी कराए हैं तो मेजर 3 में ही पीएचडी कराए हैं। बहुत पकड़ मेजर 3 में, बहुत ज्यादा पकड़ है। तो देखे कि हाँ हाँ कंप्लीट आंसर है इसका ये। और एक का ए था। अब आप इसमें पीछे आइए, ये जो कहां से शुरुआत, यहां से है। ये जो बात लिखे थे प्रूफ, यहां से लिखिएगा तो लिखा जाएगा आराम से, डायग्राम और भी आ रहा है, कंटेंट भी बन जा रहा है ना, ज्यादा टफ तो है नहीं। यही प्रूफ ठीक है लिखा हुआ है। चलिए, यदि नहीं लिखा रहा है इन केस, ठीक है ना, तो आप कम करना चाह रहे हैं कंटेंट को, लेट अस राइट जो यहां से लिखे यहीं से स्टार्ट करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। ये डायग्राम बनाइएगा तो एक कंप्लीमेंट समझाए हैं, इसको नहीं बना करके इसके बैक पेज वाला ये डायग्राम बनाइएगा। दोनों बना दिया, अच्छा बात है। दोनों में बनाइएगा तो खाली डिस्टिंग्विश कर दीजिएगा कौन किसको क्या कहे हैं। दोनों तो सेम ही, ज्यादा अच्छी अंतर तो है नहीं। एक का बी कर दिए हैं, सो दैट द मेजर ऑफ एन इन्यूमरेबल सेट इज 0। ये तो प्रूफ किया हुआ ना, मिल जाएगा क्वेश्चन कि करना पड़ेगा फिर से? पढ़ाए थे आप पीछे। वही तो कह रहे हैं। हाँ, डिन्यूमरेबल का दूसरा वर्ड इन्यूमरेबल है, कोई दिक्कत नहीं, वही किया हुआ है। सर पेज नंबर लास्ट ला दीजिए। सर बहुत छोटा आंसर है। मेजर 3 में 1-2 क्वेश्चन छोड़ के सब छोटा ही आंसर है। बंद कीजिए थोड़ा सा, आगे बढ़े। हाँ सर। If A1, A2 and so on An are L measurable set, then union AI I is equal to 1 से n, 2 सेट पे तो प्रूफ करके आए हैं, ये भी क्या होगा, आल्सो L measurable। दो का बी लिखिए। दिया हुआ है इफ A1 A2, क्वेश्चन लिखा हुआ आपको, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। गिवन A1 A2 A3 and so on An are L measurable set
L measurable set, L measurable mutually. Disjoint set in R raised to K. इसका मीनिंग क्या हुआ? दैट इज डिसज्वाइंट समझते हैं ना, जितने सेट है A1 A2 के साथ इंटरसेक्शन क्या फाई डिसज्वाइंट है, सच दैट AI इंटरसेक्शन AJ इक्वल टू फाई I डज नॉट इक्वल टू J, और इक्वल टू कहां से 1 2 3 एंड सो ऑन n तक. Then we have to show that पहला W सबसेट ऑफ R रेज टू K है, that implies W intersection summation R is equal to 1 to n AR equal to W intersection W intersection AR R is equal to 1 to n. यहाँ प्रूफ में देखिए, सर दैट इज म्यूचुअली डिसज्वाइंट का मतलब बताया क्या? हाँ हाँ ठीक है। क्या है W इंटरसेक्शन AR? हाँ W इंटरसेक्शन AR समेशन बाहर आ गया. ओके सर. इसमें दो दो तो दिया है सर, और एक तो दिया है। हाँ हाँ एंड सेकेंड में है आपको मेजर ऑफ समेशन R is equal to 1 to n AR equal to summation R is equal to 1 to n measure of R. क्या पीछे दिक्कत है? यस सर, पीछे तो देखना था.
बढ़े आगे। Yes, sir. अब आपको a रेज टू n दिया हुआ है, a r रेज टू k है। r रेज टू k में a1 इन केस है, कोई दूसरा इस पार्ट में a2 है। a2 ये कंटेन नहीं है, ए आप a1 लिखे हैं, ए a1 है तो a2 है। इसी तरह का कोई मिलता होगा, a3 है, इस तरह का कोई a4 मिल गया आपको। कहीं आपको an है, इसमें कोई an-1 है, an-3 है, an-5 है, कुछ है इसी तरह का होगा, सब डिसजॉइंट है। सो लेट अस राइट ये तो कोई जरूरी नहीं कि ये नहीं कहा सभी का यूनियन करने के बाद r रेज टू के ही होगा, ये बात तो कहीं मेंशन नहीं है। r रेज टू के का n a1 a2 an म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट है। लेट अस राइट Sn इजकल टू सभी ए डिसजॉइंट है, सभी का यूनियन कराएंगे तो प्लस जैसा काम कर जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an। कोई आपत्ति इसमें? सभी का यूनियन को लिखिए। देन S1 इजकल टू कितना होता? A1 S2 इजकल टू A1 प्लस A2 S3 इजकल टू S3 इजकल टू A1 प्लस A2 प्लस A3। इसका वैल्यू है आपको S2 प्लस A3 है ना, और S1 प्लस A2। सर वो क्या लिखे सर ऊपर वाला आंसर लेट अस राइट सर S3 के बाद आपने क्या लिखा है? S3 S3 प्लस प्लस A3, सॉरी 3 प्लस 1। ये तो S3 का वैल्यू A2 प्लस A3 होगा, यहां तक तो S2 का वैल्यू है ना, प्लस A3 का 2 प्लस 1। ये सीरियल नंबर में देखेंगे S2 S1 प्लस A1 A1 प्लस 1, S3 S2 प्लस A3 को लिखे A2 प्लस 1। देखिए ना यहाँ सफिक्स कौन जा रहा है, S3 पे S2 प्लस A3, खाली काउंटिंग हमको लाना था इसलिए लिख रहे हो इस सेंस में। एंड कंटिन्यू इस तरह से आ रहा है, बढ़ रहे नीचे। अगला पेज चेंज कर दे।
चित्र को फिर से समझा दीजिए, क्या चीज को? चित्र जो बनाए हैं फिगर सर। नहीं ये सब डिसज्वाइंट है ना, ए वाला पार्ट लिखे ए अलग है, सब डिसज्वाइंट है तो ए अलग हो गया। ए वाला पार्ट आपका ए अलग है, खाली डिसज्वाइंट दिखाए कि डिसज्वाइंट है, डिसज्वाइंट है। डिसज्वाइंट है ये डिसज्वाइंट अलग अलग दिखा रहे हैं, खाली अलग अलग दिखा रहे हैं, एक दूसरे से कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है, खाली अलग अलग रख दिए केवल उसमें, ये r⁴k में है। अब r⁴k में रखने के बाद ये डिसज्वाइंट है। हाँ, n-5 लिखिए n। अरे भाई ये जो नए तो एकदम आप तब पर नहीं पढ़ रहे हैं, तब ये जो आपको A1 से लेके A1 A2 से लेके AN तक है, इसका मीनिंग क्या हुआ? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, n भी है, तो n-1 नहीं है क्या? n जो नेचुरल नंबर में है n-1 होगा, n-2 होगा, हम कोई बीच में n-5 लिख दिए कि समझ जाए बात में। n-5 है, कोई कहता है n-6 है, n-100 है, n-100 है, n-200 है। जो नंबर आप सोच रहे हैं n से छोटा सभी नंबर है। SP इक्वल टू क्या लिखती? A1, बताइए क्या लिखती? A1। ऐसे करते करते आप आए किसी नंबर P पर, तो क्या लिखा था? A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन AP तक। इससे पीछे इसका AP-1 प्लस AP, यहां तक का सम क्या मिल जाता होगा आपको? SP-1 प्लस AP-1 प्लस 1, आए समझ में? P एंड SP प्लस 1 इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस एंड सो ऑन AP प्लस AP प्लस 1 इक्वल टू SP प्लस AP प्लस 1। Now let us SP equal to now let us proof लिखना था। Now let us proof S now let us proof now let us sorry क्या लिख दिए? Now let us proof हाँ PARRO प्रूफ लिख रहे हैं। प्रूफ SP इजकल टू समेसन R इजकल टू 1 से P AR देन S, देख रहे हैं चेंज हो रहा है नोटेशन, SP प्लस 1 इक्वल टू SP प्लस AP प्लस 1। देन W इंटरसेक्शन SP प्लस 1 इक्वल टू कितना?
SP और AP प्लस 1 कैसा सेट? SP और SP प्लस 1 कैसा सेट? डिफरेंट में SP इंटरसेक्शन AP प्लस 1, तभी तो इस तरह से समेशन आ गया इक्वल टू 5. सो W इंटरसेक्शन S, W इंटरसेक्शन SP प्लस AP प्लस 1 P का वैल्यू कहां से कहां तक? N-1 तक. Taking measure both side. सर एक मिनट सर। आगे बढ़े. यस सर W intersection measure of SP plus 1 measure of W intersection SP प्लस W इंटरसेक्शन AP प्लस 1 का मेजर, और दोनों का दोनों डिसज्वाइंट. सो W इंटरसेक्शन SP मेजर प्लस W इंटरसेक्शन AP प्लस 1 का मेजर. Explanation. One exist, या होल्ड लिख दीजिए, होल्ड बाय राइट एक्सप्रेशन for SP is equal to union AR, R is equal to 1 to N, 1 to P, that equal to A1 plus A2 and so on AP, और इसका क्या मीनिंग हुआ? ए आर सभी क्या कैसा सेट था? डिसजॉइंट के साथ मेजरेबल है ना, एल मेजरेबल. देन एसपी इज एल मेजरेबल for
A1 A2 AP are L measurable. That implies and also A P plus 1 is L measurable. Now W intersection SP, W intersection SP that are subset of SP A P plus 1 सबसेट ऑफ एस पी के कंप्लीमेंट में होता, दैट इंप्लाइज W इंटरसेक्शन A P plus 1 contained W intersection SP complement. और SP L मेजरेबल था, सर ये AP1 belongs to SP कंप्लीमेंट SP कंप्लीमेंट। ये SP के कहाँ लिखे हैं, आइए जरा सा, ये जो SP इंटरसेक्शन AP प्लस 1 कैसा सेट है, फाई, दोनों डिसजॉइंट है ना, AP प्लस 1 जितने SP जो यूनियन का सेट है उसके बाहर का मेंबर है, और उसके बाहर का मेंबर है, इसका क्या मीन्स है, SP के कंप्लीमेंट में तो होगा ही होगा। ठीक है। और अब ये प्रूफ करके आए थे SP मेजरेबल है तो SP कंप्लीमेंट क्या है, मेजरेबल है, मेजरेबल है। ये भी मेजरेबल है, कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम फर्स्ट सर W और HP में बड़ा तो कौन सा होगा सर, SP होगा। SP ना है, कोई उसके अंदर में मेजरेबल सेट है तो उसका कोई सबसेट तैयार हो जा रहा ना। फ्रॉम फर्स्ट W इंटरसेक्शन समेशन R इजकल टू 1 टू, क्या लिखा हुआ था, P plus 1, R is equal to P plus 1 AR that equal to summation मेजर में बात थोड़ी क्लियर है। ये W इंटरसेक्शन है। ठीक है, SP के यूनियन है, W इंटरसेक्शन दिस, W इंटरसेक्शन दिस, यहाँ लिखा हुआ W इंटरसेक्शन SP, W इंटरसेक्शन SP, SP का वैल्यू लिखे यूनियन AR, यूनियन AR
यूनियन ए आर हो गया दिस, और ठीक है। आर इजकल टू 1 to P W इंटरसेक्शन ए आर प्लस मेजर ऑफ W इंटरसेक्शन ए P प्लस 1। Since by method of mathematical induction theorem holds good, तो ये समेशन से देखिए कि लगा है राइट हैंड साइड समेशन से लिखे हैं सर r इक्वल टू 1 टू p। हाँ हाँ, एक ही पे एक पर है, उसका अलग मेजर लिखा हुआ है ना। आर तो यही है ना समेशन यहाँ। अब उठा करके यहां से यहां तक के समेशन गए तो सब क्या हो गया, डिसज्वाइंट है। देयरफॉर मेजर ऑफ W इंटरसेक्शन R इजकल टू 1 से कहां तक आता है, इंडक्शन लगा दिए थे। n पे भी वैलिड करें, पी n का नंबर है, n ए आर इक्वल टू, यहां से यहां तक देखिए जो भी नंबर लेके आ रहे हैं अगला नंबर छूट जा रहा है, अगला डिसज्वाइंट सेट हो जा रहा है। तो सब में कॉमन होकर के क्या हो गया, समेशन मेजर r इजकल टू 1 से लेके n तक मेजर ऑफ W इंटरसेक्शन ए आर इजकल टू 1 से n, यहां देखिए ना r इजकल टू 1 से p तक, प्लस W इंटरसेक्शन ए पी प्लस 1 हो गया। अलग अलग पार्ट में है ना, इसको जब जोड़ते ये समझ में आ रहा है ना। इसका मेजर W1 इंटरसेक्शन A1 मेजर प्लस मेजर ऑफ W इंटरसेक्शन A2 मेजर लिखा हुआ है। ये समझ में आया। ये टर्म को आप ब्रेक करते यहां लिखा हुआ है W1 इंटरसेक्शन A1 का मेजर प्लस W इंटरसेक्शन A2 का मेजर प्लस एंड सो ऑन W इंटरसेक्शन AP का मेजर, और अगला टर्म इसमें है W इंटरसेक्शन AP प्लस 1 का मेजर। एक है कि इंडक्शन मेथड से सारी बात पे वैलिड हो गया। तो अब यहां से जो पूरा एक साथ लिखते तो मेजर ऑफ R इजकल टू 1 से P प्लस 1 मेजर ऑफ W इंटरसेक्शन AR लिखाता, और P कहां तक जाएगा, P प्लस 1 का वैल्यू n तक, इसी बात पे लिख दिए। इरेज कर दे इसको। Let us take R raised to K.
इन इक्वेशन 1 ही लिखा हुआ था ना, इक्वेशन 1 में, देन measure of r raised to k intersection summation r is equal to 1 to n ar that equal to summation r is equal to 1 to n r raised to k इंटरसेक्शन ए आर। इस दोनों का इंटरसेक्शन कितना होता? यही आपका आ जाएगा। ये पूरा सेट तो इसके अंदर में ही है। दैट इंप्लाइज measure of r is equal to 1 to n ar equal to summation r is equal to 1 to n hence proof। एक और क्वेश्चन। सर SP+1 से इसके नीचे से थोड़ा समझा दीजिएगा एक बार फिर से। SP+1 के नीचे से सर। यहाँ जी सर, जहाँ पे लिखे हैं SP+1 A1 + A2 करके ओ उसके नीचे से नाउ लेटेस्ट समझा दीजिए। नाउ लेट अस प्रूव ए एस पी इजकल टू, जो आप जो अरेंजमेंट कह रहे हैं, इस अरेंजमेंट पे एस पी इजकल टू ऐसा आ रहा है और एस पी को मेजरेबल दिखाना है, तभी तो आपको मेजरेबल का बात मिल जाता। A1 A2 AR मेजरेबल है, तो आप इस सम पे के बिहाफ पे एस पी इजकल टू लिखे R इजकल टू 1 से P AR है ना, लिखा हुआ है एस पी इजकल टू R इजकल टू 1 से P AR। देन यदि एस पी ऐसा था तो एस पी प्लस 1 इजकल टू ऐसा हो रहा है फॉर ऑल पी, लिख सकते हैं फॉर ऑल पी, ऐसा ही नोटेशन है, देखिए ऊपर में एस पी प्लस 1 इजकल टू एस पी प्लस ए पी प्लस 1। पी इजकल टू कहां से शुरुआत हो रहा है? पी ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 से कहां तक जा रहा है? एन तक जा रहा है। जो भी एस पी प्लस 1 इजकल टू आएगा एस पी प्लस ए पी प्लस 1, तब हम इस एस पी का डब्लू कोई सबसेट लिए हैं, इसका इंटरसेक्शन निकाले। इंटरसेक्शन निकाले तो एलएचएस में तो एस पी प्लस 1 है, यहां एस पी प्लस 1 का वैल्यू पुट किए, कितना? एस पी प्लस दिस, ए वैल्यू पुट किए, डब्लू इंटरसेक्शन एस पी प्लस डब्लू इंटरसेक्शन ए पी प्लस 1। अब रहा बात टेकिंग मेजर, दोनों साइड ले रहे हैं मेजर दोनों साइड। एक बात और कहे थे, एसपी और एपी प्लस 1 कैसा सेट डिसजॉइंट होगा या नहीं होगा? एसपी जो है
P तक जो A1 A2 AP तक का सेट का यूनियन मिल रहा है और AP प्लस 1 उसके अलावा है। जो भी सेट है सब एक दूसरे के साथ डिसज्वाइंट है। P तक के सारे डिसज्वाइंट का जो यूनियन होता AP प्लस 1 के साथ तो डिसज्वाइंट ही होता। तो इसलिए समेशन का टेक्निक में कोई समस्या नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही समेशन हो गया। आगे इसका मेजर ले लिए, मेजर दोनों लेकर के दोनों सेट किए, सम का मेजर और ये दोनों से डिसज्वाइंट के करेक्टर मिल रहा है। SP और AP प्लस 1 डिसज्वाइंट अलग अलग पार्ट में ब्रेक हो गया। अब ये बात जो कह रहे हैं, ये बात तब हो रहा है, ये मेजर तब लगा सकते थे जब सेट मेजरेबल होता। यदि सेट मेजरेबल नहीं होता तो क्या मेजर लगा सकते थे? मेजर निकलता? जो सेट मेजरेबल ही नहीं हो उसका मेजर नहीं निकाल सकते हैं। यहां क्या किए हैं देखिए, यहां लिखे हैं टेकिंग मेजर बोथ साइड। ये बात कब लिख सकते थे आप? जब वह सेट मेजरेबल था। मेजरेबल हो तभी तो मेजर निकाल सकते थे। हाँ हाँ, SP को मेजरेबल प्रूफ नहीं करना है। ये मेरा टारगेट है लेटेस्ट प्रूफ SP ऐसा हो रहा है, तब हम ये प्रूफ करने का टारगेट रखें कि ऐसा हो जाए। ये बात तब होता जब SP मेजरेबल होता। SP देखिए एक्सप्लानेशन 1 होल्ड, ये जो एक्सप्लानेशन किए हैं बाय राइट एक्सप्रेशन, ऐसा लिखने से ही 1 आया। साथ में ये सभी यूनियन का सेट है, तो SP L मेजरेबल है या नहीं है? बिकॉज A1 A2 AP आर L मेजरेबल, L मेजरेबल और साथ में AP प्लस 1 भी L मेजरेबल है। तो ये बात तो ट्रू होके निकल गया। ये बात जो लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, केवल ये एक्सप्लेनेशन यहां आके लिखे तुम, हाँ ये जो बात रिजल्ट आ रहा है एस दिस इज ट्रू, रॉन्ग वेज नहीं है। अब W इंटरसेक्शन SP से बाहर का मेजर L मेजर आए। रुकिए तब आपको 1 मिनट हम दिखाते हैं। 1 मिनट दिखा रहे हैं आपको। अब ये आपको इससे पहले A एंड B मेजरेबल सेट था, तो उसका यूनियन क्या आया था? मेजरेबल हुआ था कि नहीं हुआ था? दो सेट मेजरेबल सेट का यूनियन इंटरसेक्शन मेजरेबल हुआ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब उस बिहाफ पर देखिए, यह पहला पॉइंट यही लिखे थे, इफ A1 A2 AN आर L मेजरेबल सेट, देन सभी का यूनियन क्या है? मेजरेबल है ना। वो 2 से 2000 पे ले आते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आप A1 A2 यूनियन, ये 2 मेजरेबल है, तीसरा के साथ यूनियन कराते, कै गो सेट बचा आपके हाथ में? A1 A2 मेजरेबल है। अभी आप A यूनियन B को मेजरेबल कह दिए थे, तो ये दोनों 2 मेजरेबल मिलके एक सेट, तीसरा के साथ मेजरेबल, फिर 3 के साथ आ गया, ये 3 एक साथ आ गया, और इसको चौथा के साथ यूनियन कराए, तो देखिए 2 सेट बना। यही काम इस क्वेश्चन में किए हैं। जो नंबर ऑफ सेट बन रहा है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, इस तरह का कलेक्शन रख करके सबको मेजरेबल कहे। है क्लियर? ठीक 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 है।
तो भागने के लिए तैयार हैं। हम तो सोच रहे 1 घंटा और पढ़ाएंगे तो 2 दिन का छुट्टी का मैनेज कैसे होगा? 2 दिन जो छुट्टी लिए उसका मैनेज कैसे होगा? खाना पीना भी बनाना पड़ेगा सर। जी सर बिल्कुल। और आज और एक क्वेश्चन करा दीजिए हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं आई है। सर हम लोग को खाना पीना होता है जल्दी हो जाए सर। मैडम आ गए हैं सर। मैडम ये होने नहीं दिया है तो भागे ही बात। और बगल में कहीं बनाना पड़ेगा ना। अभी 8 बज गया है। 8-11 बजे सर। क्या करना है? छोड़ना है? ठीक है चलिए। अरे जी सर, वो बता दीजिए क्वेश्चन कंप्लीट